के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। वैसे आपके अहमद साहब बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए थे। मेरे क्यों होने लगे? अब मेरा मतलब है आपके किराएदार साहब। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे साथ किसी की यादें। मैं जानता हूं। मगर आप ये भी जान लें कि वक्त के साथ साथ यादों के रंग मध्यम पड़ते जाते हैं। मैंने तो सुना था कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। अभी भी आप होटल पे जाके दाल खाते हैं? मैं होटल में गोश्त खाने से डरता हूँ, ना मालूम किसका हो। दाल का कम से कम ये तो यकीन होता है कि खालिस है। अगर अहमर की अम्मी मान जाती है और तुम्हारी बात पक्की हो जाती है तो सोचो सद्दो कितना मजा आएगा। हंगामे, मस्ती। सपनों की ओट में। मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही है। एक तो ये कि काफी पुरसुकून इलाका है और दूसरा शहर से भी करीब है। मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म तो नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम मेरी पहली क्लाइंट हो जिसको मैं ये प्लॉट दिखा रहा हूँ। क्लाइंट? हाँ तो क्या, और क्या कहूँ तुम्हें? इससे तो तुम मेरी क्लाइंट ही हो। राज़िक, वक्त कैसे तब्दील हो गया है ना। तुम जानते हो ना कि एक वक्त वो था जब हम लोग कितना खुश हुआ करते थे। फिर कैसा वक्त आया जब मैं और तुम्हारी बहन इरम डरी सहमी बकरियों की तरह इधर उधर छुप रहे थे। और जानते हो, फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब तुम जेल में बंद थे और मैं तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी कि तुम्हें फांसी हो जाए। और शाहीन, तुम उन बदनसीब लोगों में से हो शायद सबसे ज्यादा मेरे मसालिम और ज्यादतियों का शिकार कुछ हो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इतना सब कुछ सहने के बाद भी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शायद अगर तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद ये जेल की सख्तियां और फांसी का फंदा मेरे लिए असियत का बायस न बने। मुझे माफ कर दो। और आज तो मेरी क्लाइंट हो और मैं तुम्हें प्लॉट दिला रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम जानते हो कि अगर ये सौदा हो गया ना तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारी बहन इरम को होगी। क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी कामयाबी का सहरा आतिफ के सर जाएगा। शाहीन, क्या तुम भी ये समझती हो कि आतिफ और इरम? देखो, मैं पर्सनली तो उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने इरम की जुबानी सुना है इससे तो यही जाहिर होता है कि आतिफ कोई बुरा लड़का नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आतिफ तुम लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो तुम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। चलो। मैंने अपने फाउंडेशन वालों को कह दिया, आप मुझे इसमें क्यों घसीट रही हैं? वो आपका प्रपोजल देख लेंगे, अगर कोई बात हुई तो जरूर पॉइंट आउट कर देंगे।
यू डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहीन का फोन। शाहीन का? खैरियत? हाँ, अपनी फाउंडेशन से उसके एनजीओ के लिए फंडिंग करा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाहीन बहुत सिंसेरिटी से काम कर रही है। एक बात बताइए, घर में ऐसे जिक्र हो रहा था, शाहीन राज़िम के पास प्लॉट का सौदा करने आई थी। उस प्लॉट के पैसे आपने दिए हैं क्या? हाँ, क्यों? कुछ सही पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि आतिफ जो नजर आ रहा है वो शायद वैसा ना हो। कहीं वो राज़िम का कंधा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ऐसे कर, आप फिक्र मत करें, मैं फाउंडेशन में कह दूंगा कि इस डील को जरा एहतियात से हैंडल करें। ठीक है, चलो। राजिम मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा मानूं? नामुमकिन। अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे ना आतिफ तो। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे कि मुझे तुम्हारी या किसी की भी जान की जरूरत पड़े। दरअसल बात यह है कि मैं तन्हा रहते रहते इतना उलझ गया हूं कि, और फिर ऊपर से अम्मा भी बहुत जोर डाल रही हैं कि मैं अब शादी कर लूं। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वो क्या कहते हैं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, फौरन से पहले ही काम कर लेना चाहिए। हाँ यार, मैं भी यही चाहता हूँ। और राज़िम, मुझे तुम्हारा घराना बहुत पसंद आया। मैं इस घर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तुम किससे शादी करना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीपू हैं? भाई मुर्गी लेने बाहर गए हैं। जी? वो असल में आज आपकी दावत है ना घर पे, तो भाई को सौदा लेने के लिए जाना था, तो मुझसे कह के गए थे कि अगर आप आए तो मैं बता दूं कि बस वो आने वाले हैं और आपको बिठाऊं। हाँ, आइए ना प्लीज। बस आने वाले होंगे भाई। जी। आप चाय लेंगे? अरे जब आपने ऐलान कर ही दिया है कि आज आप मुझे मुर्गी खिलाने वाली हैं, तो फिर चाय पीकर अपनी भूख क्यों खराब करूं मैं? अच्छा, तो एक काम करती हूँ, आपके लिए पानी ले आती हूँ। पानी से भूख भी नहीं मरेगी और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। भूख खराब क्यों होने लगी मेरी जान? भूख तो बढ़ती जा रही है तुम्हें देख कर। अरे कहाँ रह गई कहीं? इरम बहुत अच्छी लड़की है और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत मुनासिब रहेगी। ठीक। आतिफ तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी माँ भी तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन हमारी तरफ जो रिश्ते होते हैं वो बड़ों और बुजुर्गों की मार्फत होते हैं। तुम अपनी वालदा से कहो कि यार यही तो मसला है। कैसा मसला? अम्मी नहीं मानेगी। क्यों? राज़िम, दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी अपनी बहन की बेटी यानी मेरी कजन सकीना से मेरी शादी करना चाहती है। सकीना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बीवी के रूप में आई डोंट नो व्हाई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को जानता हूँ। मैं जब शादी के बाद उन्हें बताऊंगा तो मुझे यकीन है वो इरम को जरूर एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि इरम है ही ऐसी यार, कोई भी उसे पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। चल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वो मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी।
अम्मी जी वो मैंने एक लड़की पसंद की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, वो उन्हीं के घर में है जहाँ मैं रहता हूँ। सदफ नाम है उसका। कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनकी बेटी है। अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। अम्मा, आज आतिफ ने बिरम के लिए शादी का पैगाम भिजवाया। अरे अच्छा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पर राजिम, मैं तो आतिफ के घर वालों को जानती तक नहीं है, ना देखा ना भाला। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना। अम्मा, मैं तो बचपन में उनके घर जाया करता था, स्कूल के ज़माने में। उनके अब्बा और अम्मा दोनों बहुत पढ़े लिखे और शरीफ लोग लगते थे। अब जाहिर है मैं तो काफ़ी अरसे से उनसे मिला भी नहीं। तो और कोई बहन भाई? 2 बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी। अरे चलो, ये अच्छा हुआ, नंदों का झंझट भी नहीं रहेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम आतिफ से कहेंगे कि शादी के बाद हमारी इरम को लेके निचली मंजिल में शिफ्ट हो जाए। नजरों के सामने भी रहेगी बच्ची और ससुराल का झंझट भी नहीं होगा, हैं? मगर शायद आतिफ घर दामाद बनने पर राजी ना हो। अरे राजिम, मैं कौन सा उसे घर दामाद बनने को कह रही हूँ, हैं? निचली मंजिल में शिफ्ट हो जाए, किराया दे हमें, अलग का अलग रहेगा, बच्ची हमारी नजरों के सामने। कैसी बात? आफिया, मैंने अम्मी से बात की थी, बहुत खुश हैं वो। अगले हफ्ते आ रही हैं, कह रही हैं आंटी से आके रिश्ते की बात करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। अब अमर, एक बात बता। जी? तुम सदफ से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुमने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बातों में आकर? सच सच बताऊं? मुझे तुमसे यही तवक्को है कि तुम सच बोलोगे। मैं ये नहीं जानता कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो राजी होगी या नहीं। अहमद, अगर आपका ख्याल मेरे बारे में है तो मेरे ख्याल में कि आप ये सोच अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये नामुमकिन। देखिए आफिया, मुझे एहसास है कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है, लेकिन जो मौका मुझे आपने दिलवाया, आप यकीन करें मैं बहुत जल्द बहुत ऊंचाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम में कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। तुम्हें तो बस एक मौके की तलाश थी, और देखो आज तुम्हें वो मौका मिल भी गया है। और मैं जानती हूँ तुम्हारी परवाज़ बहुत ऊंची होगी, इंशाल्लाह। तो फिर ये कि कोई अचानक हादसा या कोई तवील अरसा लगेगा, क्योंकि अदनान की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मैंने अपने आप को अदनान की यादों से मुंसलिक कर लिया है, और मेरी जिंदगी सिर्फ अदनान ही है, और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो इसका मतलब है हम और आप अजनबी बन जाएंगे? अरे नहीं, हम क्यों अजनबी बन जाएं? हम एक और रिश्ता भी तो बना सकते हैं, एक खूबसूरत रिश्ता। कैसा रिश्ता? साली और बहनोई का रिश्ता। हैमर, सदफ बहुत अच्छी लड़की है। देखिए सच तो ये है कि मेरी पसंद आप थी। देखिए लेकिन
जब आपने अपनी मजबूरियां बताई तो मैंने आपके मशवरे पे गौर किया। आपका मशवरा गलत नहीं था। आफिया, आप प्लीज अपने दिल पे कोई बोझ ना लीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मशवरा आपने दिया था, मगर सदफ को पसंद करने का फैसला 100% मेरा है। मैं इस फैसले से खुश हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद इस बारे में हमारी कोई बात नहीं होगी। ठीक है। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो दूल्हा भाई। खैर मुबारक। आई, अरे आइए आइए, इस तशरीफ रखिए प्लीज। मिस शाहीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर साहब, इनको गुलिस्तान जौहर वाला प्लॉट पसंद है। बहुत अच्छा प्लॉट है। अगर आप मेरा मशवरा लेती तो मैं भी आपको यही कहता कि ये प्लॉट आप लें। माशाल्लाह, आप तो खुद समझदार हैं। मुझे तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये फैसला तो हमारी एनजीओ ने किया है, मैं तो बस उन्हें दिखा के लाई थी। वैसे आपकी एनजीओ काफ़ी मालदार मालूम होती है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। हमारी एनजीओ इतनी मालदार तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हमारे साथ डोनर्स हैं वो भी इसे खरीद के हमें दे रहे हैं। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? ऐसे मालकान की डिमांड तो कम से कम 1.5 करोड़ की है, मगर हम 1 करोड़ से स्टार्ट करेंगे और 10-15 पे लाकर ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी हमें दे दीजिए ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। ओहो, एक सेकंड। ये लीजिए मिस्टर, इसे ले जाइए और पढ़िए और तसल्ली कीजिए। जब तसल्ली हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, फिर हम बार्गेनिंग कर लेंगे। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाफिज, क्या खबर है? बॉस, एक बड़ी खुशखबरी है। शाहीन अभी अभी मेरे पास से गई है। उसकी एनजीओ को जो प्लाट पसंद आया है वो अपने मतलब का है। मैं रात तुम्हारे पास आता हूँ। उस प्लाट के 2 नंबर कागजात तैयार करने हैं। हाँ, गुड। खोखे से ऊपर का सौदा है। 20-25 पेटी का खर्चा है, बाकी खोखा आधा आधा बांट लेंगे। चलो ठीक है, फिर रात को मुलाकात होगी। रात को आ जाना मेरे घर। जी बॉस। ओके 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 बॉस, ओके, मैं पहुंचता हूँ। हेलो, इरम, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाई, जब हम डिनर पर गए हुए थे तो तुम्हारा सेल फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया था। इसका मतलब है बहुत होशियार है आप। खैर, अब इतना होशियार भी नहीं, पर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर जो था, इसलिए होशियारी करनी पड़ी। मजबूरी कैसे? शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी जिसारत कर चुका हूं आपको बताए बगैर। क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने आपको बताए बगैर आपके भाई को आपके रिश्ते के लिए पैगाम भिजवा दिया। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब है मैं क्या कह सकती हूँ, जो अम्मा फैसला करे, जो भाई को पसंद हो। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी इस जिसारत पर गुस्सा तो नहीं आया? नहीं। तो क्या ख्याल है, शाम को कहीं मिले?
मैं और आप। शाम को? इरम, आप खामोश क्यों हो गई? क्या आपको बुरा लगा? नहीं, मैं कैसे मिल सकती हूँ? मैं कैसे घर से निकल सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आप शाहीन को अपना राजदार बना लें और उससे मिलने के बहाने ही आप निकल आए घर से, या फिर उसको अपने साथ ही ले आइए। देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी अम्मी या आपके भाई को इस रिश्ते से कोई एतराज हो, लेकिन मैं खुद भी चाह रहा था कि दोनों आपस में एक दफा मिलें, ताकि कुछ आप अपनी सुनाएं, कुछ मैं सुनाऊं। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं शाहीन से बात करके बताती हूँ आपको। ओके, मैं फिर आपका इंतजार करूंगा। बाय। जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आइए मैं भाई को बुलाती एक्सक्यूज मी, हूँ। जी? मैंने आपको छेड़ा तो नहीं है? क्या? भाई को बुलाने की धमकी जो दे रही हैं आप। तो क्या आप लड़कियों को छेड़ते भी हैं? जहाँ पिटने का खतरा ना हो, कभी कभी। प्लॉट हमें अच्छा मिल गया वैसे। हेलो शाहीन, वो एक मसला हो गया है। कैसा मसला? अभी ना आतिफ का फोन आया था, मिलना चाह रहा है मुझसे, मगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगर तुम आ जाओगी ना तो अम्मा से ये कह दूंगी कि शाहीन के साथ मुझे जाना है शॉपिंग पे, और फिर मैं उससे मिल लूंगी। क्या मुमकिन है ऐसा? ओके बाबा, ठीक है। तुम्हें पता है इस वक्त मैं राजन के पास ही बैठी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजन के साथ ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, लेकिन तुम तैयार रहना, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ओके? हाँ, ये ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। इरम का फोन था, आतिफ उससे मिलना चाह रहा है, तो मुझसे कह रही थी कि तुम भी साथ चलो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। क्या ये बात मुनासिब है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, आतिफ ने बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा और फिर तुम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो कोई इसमें हर्ष नहीं है। इरम को जाने दो, और फिर मैं भी इसके साथ जा रही हूँ, सो जस्ट डोंट वरी। वालेकुम सलाम, प्लीज आइए। आ जाओ इरम। अरे शाहीन, आप भी आइए ना। मैं तुम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। जाहिर है इंसान की अपनी पर्सनल कोई बातें होती हैं। तुम दोनों ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तुम लोग जाओ बातें कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे वापस जल्दी जाना है। और हाँ, मेरी आंखों से होटल बिल्कुल मत बोला। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग कोई कैदियों और पेरोल पर छूट कर आए हैं। क्यों इरम? एनीवेज आप लोग प्लीज जाए, बात कर लो, मैं यहीं पे बैठ के वेट कर रही हूँ। जी जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना?
इस तरह चुप चुप कर मिलना? नहीं, मेरे चप्पलों का डिज़ाइन। अभी यहाँ आते हुए मैं और शाहीन मार्केट गए थे, वहाँ से मैंने ये नई चप्पलें ली हैं। मेरे पैरों पे कितना अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन। माहौल वाला कुंवर, मतलब तुम इतने रोमांटिक माहौल में भी चप्पल के डिजाइन के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? कोई अच्छी बात करो। क्या बात करूं? अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता? कोई अच्छी सी लड़की मुझे पसंद भी तो करे। चीनी कितनी? जितनी चाहे डाल दें। जी? मेरा मतलब है मिठास मेरी कमजोरी है, जितनी भी हो कमी लगती है। एक काम करती हूँ ना, इस चीनी में चाय को डाल देती हूँ। As you wish। अगर अच्छे ना लगते तो आज हम यहाँ यूं साथ ना बैठे होते। ये बात भी है। तो तुम्हारे घर वालों का क्या ख्याल है? भाई ने कुछ नहीं बताया आपको? अरे भाई, वो तो अपनी प्लॉट की डील में इतना मसरूफ है कि उसके पास तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। इरम, तुम्हें हैरत नहीं होती कि ये शाहीन के पास ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जो उसे इतनी बड़ी रकम दे रहा है? आपको नहीं पता? नहीं तो। असल में आफिया के जो बॉस है ना, उन्होंने शाहीन को अपनी बहन बनाया है, वही उसको रकम दे रहे हैं, जिस रकम से वो इतना बड़ा सेंटर खोले। I see। अम्मा, हाँ अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बहुत मुबारक हो, तरक्की हो गई तेरी। क्या है? नहीं अम्मा, हाँ। अहमद ने अपने घर में सदफ के लिए बात कर ली है। अरे सच्ची? क्या कहना उन लोगों का, क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि उसकी अम्मी अपने बेटे की मिठाई लेके अगले हफ्ते आ रही हैं। अरे वाह 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 मेरे मालिक, तेरा शुक्र है तेरा, तेरे सदके जाऊं, तूने मेरी दोनों बेटियों के इतने अच्छे रिश्ते कर दिए। शुक्र है मेरे मालिक तेरा। दोनों बेटियों को? अरे हाँ, तुझे तो बताने भूल गई मैं। बेटा है वो आतिफ है ना, उसने राजिम से कह के इरम का रिश्ता मांगा है। हाँ। क्या हुआ? तो परेशानी की बात? नहीं अम्मा, आप बुजुर्ग हैं, जो भी सोच रही हैं, जो भी फैसला कर रही हैं, सोच समझ कर ही कर रही हैं। अरे पर अजीब सी बात करके चली जाती है, मेरे तो दिल को कुछ होने लगता है। चले जी, अब आप लोग यहीं से पैदल चले जाइए, ताकि घर वालों को मालूम हो कि आप लोग शॉपिंग करके आए हैं। आप भाई से नहीं मिले क्या? आऊंगा जरा चक्कर लगा के, ताकि ये पता ना चले कि हम लोग साथ में हैं। खासे अक्लमंद हैं आप वैसे। आदाब आदाब, आपकी अकल नवाजी है खाकसार के लिए। चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अकलमंद तो मैं हूं मिस शाहीन। राजिम, तुमने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात की? हाँ, मैंने अपनी अम्मा से बात की थी तुम्हारे बारे में। उनको कोई एतराज नहीं। तुम शादी कब तक चाह रहे हो?
यार मैं तो चाहता हूं कि कल की होती आज हो जाए। दरअसल अकेले रह रहकर बहुत उलझ सा गया हूं मैं। आतिफ, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम तो जानते हो कि मैंने अपने सब पुराने धंधे छोड़ दिए। इंतजामात वगैरह की क्या जरूरत, घर की तो बात है। और फिर मैं कौन सा तुमसे जहेज मांग रहा हूं या फिर धूम धड़का चाहता हूं। अरे यार सादगी से 2 बोल पढ़ाओ और क्या। नहीं आतिफ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। वो मेरी बहन है और मैं चाहता हूं कि शादी भले धूम धड़के से ना सही, लेकिन कम से कम कुछ ढंग से तो हो। हफीज साहब बता रहे थे कि शाहीन वाले प्लॉट का अगर सौदा हो जाए तो वो मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए तक दिलवा देंगे। राजिम, शाहीन ने जो प्लॉट पसंद किया है तुम उसका सौदा मत करवाना। क्यों? देखो राजिम, तुम मेरे दोस्त हो और अब मेरे रिश्तेदार भी होने जा रहे हो। ये प्लॉट मुझे कुछ गड़बड़ सा लगता है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये कि शायद इस प्लॉट के कागजात 2 नंबर हैं, लेकिन तुम हफीज साहब को कुछ मत बताना। मैंने अपने जराए से तस्दीक करवाई थी। तुम बस किसी तरह से शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको दूसरा प्लॉट दिला दो। क्या हफीज साहब 2 नंबर काम करते हैं? नहीं नहीं यार, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अगर गलत आदमी होते तो तुम्हें उनके पास भेजता। दरअसल प्रॉपर्टी के कामों में अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जहां से मैंने तस्दीक करवाई थी। तुम हफीज साहब को नोटिस में लाए बगैर और शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसे कोई दूसरा प्लॉट दिला दो। अबू, आप इस वक्त खैरियत तो है ना? क्या मतलब, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? अम्मी की तबीयत तो ठीक है? क्या? अच्छा, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज अम्मी का ख्याल रखिएगा। ओके। वैसे हैव फन आफियत। आज आपके शो में आपके मेहमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हाँ, उनसे ये जरूर पूछना कि उनकी गवर्नमेंट मौजूदा दौर में इब्तदाई तालीम के लिए क्या इकदाम उठा रही है। जी सर। आफिया, इज एवरीथिंग ओके? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर, वरना आपके चेहरे पर ये खोया खोयापन नहीं आता। बात तो है, घर में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। देखो भाई, खिचड़ी विचड़ी का तो मुझे पता नहीं, बट इफ यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम और आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आई कैन ट्राई टू हेल्प। मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर, वो आप आतिफ को जानते हैं, राज़िम का दोस्त? आई थिंक आपने एक दफा मेंशन किया था। क्या हुआ? पता नहीं, बज़ाहिर तो मुझे आतिफ मैच्योर पर्सनालिटी का मालिक लगता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नजर आता है वो वैसा नहीं है। सपनों की ओट में। फैमिली बैकग्राउंड इज ओके। उसके वालिद पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, मगर आतिफ कॉलेज के दिनों से ही गलत सोहबत में पड़ गया था। इरम ने एक कोफ्तों का सालन बनाया था, वो काफ़ी बच गया था, तो मैंने उसका कीमा बनाकर मक्खन में फ्राई करके दे दिया था।
उसी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। उनकी बातों से तो लगता है कि वो चाहते हैं जितनी जल्द हो जाए शादी। और तुम? मैं भी, मेरा मतलब है एक अच्छी बीवी होने के नाते जो वो चाहेंगे मुझे कबूल है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट